देखो इसमें हम लोग को क्या बताना है आज। सबसे पहले हम लोग को कंपनी को देख लेते हैं कि हम लोग को बना हुआ है कि नहीं, सारा डिटेल है कि नहीं इसमें। तो Alt+F3 करते हैं, है ना। Alt+F3 करने के बाद हम लोग को अल्टर में जाके इसको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करें। एजीबीएस सोसाइटी है, यहाँ हम लोग को कुछ कुछ छुटा हुआ है। देखो यहाँ पे हम लोग को जुधाड़ी मोड़ नहीं लिखा हुआ है, जुधाड़ी मोड़ चास, है ना, बोकारो, बोकारो झारखंड, इसमें हम लोग डाल दिए। ये इसके बाद हम मोबाइल नंबर आपको डाला हुआ है, फ़ोन नंबर। यहाँ वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए, और उसके बाद ईमेल आईडी है तो इसमें ईमेल आईडी डाल दिए। हो गया। इसके बाद हम लोग को लेजर बना कर रखे हैं, तो लेजर को पहले हम चेक कर लेना है कि सन्डी डेटर कौन है, सन्डी क्रिएटर्स कौन है। अगर देखो हम लोग को आज बताने का कौन है, एडवांस कोई पेड कर देता है। अगर वो एडवांस को दे के गया है मेरे को, तो इसका मतलब कुछ रिसीव करेंगे। अब एडवांस अगर सामान हम लोग को ख़रीदना है तो उसको हम लोग को अगला को देना पड़ेगा, तो मैंने सन्डी क्रिएटर्स को, है ना, जिससे हम लोग को माल लेंगे उसको हम लोग को पेड करना पड़ेगा, मैंने पेमेंट होगा वो। तो यही वाला चीज़ हम लोग को समझना है। अगर मान लीजिए कि हम लोग को पेमेंट कर दिए हैं, किसी को पेमेंट हम लोग कर दिए हैं, और सामान जब खरीदेंगे तो उस समय एडजस्ट उस पैसा को करना पड़ेगा। अगर सामान कोई भी हमारा पैसा जमा एडवांस दे दिया है, तो जब हम सेल करेंगे ना, तो उस समय उसका पैसा हम लोग को आपको कर देंगे, आपको एडजस्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले कौन आपको कस्टमर है, कौन पार्टी है, हम लोग को चेक कर लेना पड़ेगा कि कस्टमर कौन है और पार्टी कौन है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग को लेजर को हम चेक कर लेते हैं कि लेजर में हम लोग को कौन कौन लेजर बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फजल खान जो है, हम लोग को कौन सा है, ये क्या है, सन्डी क्रिएटर्स है, मतलब इससे माल हम लोग को खरीदना है। पे डाउन करेंगे, अगला आएगा सन्डी डेटर, एक है मोहन, मोहन है सन्डी डेटर है, मने मेरा कस्टमर है। फिर आप लोग को पे डाउन करेंगे, मुसरी आपको सन्डी डेटर है, मैंने इसको सामान इसको हम बेचेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग को क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको इसको देखना ना, परचेज बन गया और सेल भी है। राजू है सन्डी क्रिएटर्स, मैंने इसको सामान इससे हम खरीदेंगे। तो अब हम लोग को क्या करते हैं कि हम लोग को कुछ सामान हम लोग को खरीदना है ना। यहाँ हम लोग को क्या करना है कि F12 में जाने के बाद हम लोग को सिंगल डबल एंट्री है, इसको बोलते हैं एक डबल एंट्री, एक होता है सिंगल मोड एंट्री। तो हम लोग को सिंगल मोड खुला हुआ है, उसको डबल मोड करना है, मैंने डेबिट क्रेडिट आपको आना चाहिए, इसको हम लोग को कर देते हैं नो। और इसके बाद डेबिट क्रेडिट आना चाहिए, तो डेबिट क्रेडिट के पास यस कर देते हैं। करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को सामान खरीदना है, तो बाकी वो आपको जो बोल रहा है दुकानदार कि पहले पैसा जमा करना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा, तो सामान मंगाएंगे, नहीं तो सामान नहीं मंगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सन्डी क्रिएटर्स मैंने राजू के पास गए, तो राजू के पास गए तो हम बोलेंगे ठीक है 3500 रुपया आप ले लीजिए, है ना, और इसको एडवांस के रूप में। तो एडवांस हम लोग को देना पड़ेगा, एडवांस लिखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर नंबर वो दे दिया, ऑर्डर नंबर क्या दे दिया, लिख दिया राजू 258 लिख दिया ऑर्डर नंबर। और कितने दिन में बोल रहा है कि 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन में आपको सामान हम दे देंगे, तो 10 दिन में अब लोग को अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, कैश क्या दिया है हम लोग को, ये दिया है क्या चीज़, कैश दिया है। कैश अगर हम जमा किए हैं तो कैश यहाँ पर एडवांस के रूप में पैसा जमा कर दिए। उसके बाद कुछ समय 2 दिन के बाद आपको एक आदमी आया, बोल रहा है कि हमारा सामान चाहिए, तो कल देखो तुमको एडवांस जमा करना पड़ेगा, है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, एडवांस आपको जमा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हम रिसीव उससे करेंगे क्या, तो हाँ, उससे मोहन से हम लोग को पैसा हम लोग को ले लिए। तो ले लिए कितना, वो बोल रहा है कि हम लोग को 10,000 का सामान लेंगे, तो बोले कि नहीं 10,000 का सामान लेंगे, ठीक है, तुमको 5,000 अभी एडवांस के रूप में जमा करना पड़ेगा, या कहते एडवांस, है ना। तो एडवांस हम कर देते हैं, एडवांस कर दिए। इसका हम लोग को कौन है, मोहन है ना, तो मोहन हम लोग देते हैं, मोहन 266 आपको इसका ऑर्डर नंबर दे दिए। इसको हम लोग बोले कि तुमको जो है सामान 10 दिन के अंदर दे देंगे, है ना, तो 10 दिन में मेरा माल आएगा, तुमको ले जाना, ये दे दिया। इसके बाद हम लोग को कैश के रूप में हम लोग रिसीव कर लिए। इसके बाद हम लोग को सामान उससे 10 दिन के बाद लाने के, है ना। तो हम लोग को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो परचेज एंट्री मारना पड़ेगा। अब उसमें हम लोग को क्वांटिटी इसमें नहीं है, गुड्स से आपको है, तो कंट्रोल भी से हम लोग को हटा देते हैं। इसका सप्लायर नंबर मान लीजिए कि कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम लोग को किससे खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट टू राजू अकाउंट, राजू से खरीद रहे हैं ना, तो राजू हो जाएगा।
तो राजू से हम सामान खरीदने गए हैं, कितना रुपया का? वो हम लोग को खरीदने गए हम लोग को 7,000 का। कहाँ है ना, 7,000 का है, खरीदने गए। इसमें हम लोग को बोला कि हम पैसा हम जमा किए थे आपके पास एडवांस, तो कल अच्छा एडवांस किए थे, तो ये एडवांस कितना किए थे यहाँ बता दिया। कौन? राजू ने। तो राजू हम लोग को 258 ऑर्डर नंबर है, वो रसीद दिखाएगा कि 3500 रुपया हम जमा किए थे। कितना किए थे? 3500 रुपया। तो 3500 रुपया यहाँ पे हम लोग को लिख देंगे, ठीक है। लिख दिए 3500, इंटर मारते हैं, यहाँ पे न्यू रेफरेंस आता है। तो न्यू रेफरेंस हम लोग को ये है, और यहाँ पे हम लोग को बोलते कि ये वाला जो पैसा है ना बाद में देंगे, है ना, और जो पैसा बचा जो हम बाद में देंगे, 3500 बच गया, है ना। तो इसमें हम लोग कितना दिन में? बोले कि 5 दिन में आपको आके दे देंगे, है ना, 5 दिन में दे देंगे, ठीक है। एंट्री आपको इसको कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को मेरे पास सामान को लेने आया, है ना, जिसे हम एडवांस लिए थे, तो सेल करना पड़ेगा। कौन है? कंट्रोल भी से है, इसको हटा देते हैं। अकाउंटिंग मोड में हम लोग का काम कर रहे हैं अभी। रेफरेंस नंबर दे दिए। अकाउंट का है, राजू नहीं है या मोहन है। मोहन हम लोग को कस्टमर है, मोहन से भी लिए थे हम, है ना। कितना लिए थे अभी ध्यान में नहीं है, बाद में हम देखते हैं कि कितना लिए हैं। इसको हम सेल करते हैं। मोहन को क्या करते हैं? सेल करते हैं। कितना रुपया का? 10,000 का है, 10,000 का। बाकी बोला कि 10,000 में हम पैसा दिए थे, तो हम चेक करेंगे कि अगेंस्ट रेफरेंस दिया था कि नहीं। यहाँ पे दिख रहा है मोहन 5,000 रुपया दिया हुआ है, तो 5,000 यहाँ पे हम लोग को, यहाँ जरूरी नहीं है कि 5,000 है, हम लोग को 5,000 10,000 का ही खरीदना है। हो सकता है वो 7,000 8,000 का ही खरीदा है, 8,000 ही खरीदा है, क्या ऐसा भी तो हो सकता है। 8,000 खरीदा है अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ हम लोग को 8,000 करना है। कितना करना है? 5,000 यहाँ हम लोग को बच गया। न्यू रेफरेंस करना है, तो न्यू रेफरेंस कितना बच गया? 3,000 बच गया ना। यहाँ हम लोग को अब यहाँ पे सेल करना है। क्या जो होगा? सेल होगा। अब जो हम लोग को डीज बच गया कितना? 3,000 बचा, और 3,000 8,000 में 5,000 एडवांस था, तो 3,000 हम लोग को दिखा रहा है कि अभी हम लोग को 3,000 बैलेंस दिखा रहा है। नहीं, यहाँ बैलेंस दिखा रहा है, इंटर मार देते हैं, हो गया। अब कुछ समय के बाद हम लोग को क्या है कि उसको पैसा लेना है जिसको बेचे हैं, तो हम लोग को रिसीव करेंगे। रिसीव किससे करना है? हम लोग को मोहन से। मोहन से हम लोग को करना है, तो मोहन को क्लिक करेंगे, यहाँ बता देगा 3,000 आपका ड्यूज है। तो 3,000 अगर ड्यूज है तो हम बोल रहा है कि अभी 2,000 देंगे, बाद में देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। 2,000 रुपया आप ले लीजिए, है ना, 2,000 रुपया ले लीजिए। और इसके बाद अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब जिस रेफरेंस से आप दिए थे, आपको सामान बेचे थे, वही रेफरेंस नंबर से आपको लेना है, तब तो आप पैसा घटेगा, नहीं तो पैसा नहीं घटेगा। तो अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर दिखा दिया कि आपका जो पैसा है 3,000 है। 3,000 में आप कितना दे रहे हैं? 2,000 दे रहे हैं, और 2,000 आपको हो गया। अब बैलेंस मेरा 1,000 बच गया। उसके बाद पेमेंट करना है। अगला को हम लोग को जिसे सामान लिए तो पेमेंट करना है। किसको करना है? राजू को करना है। तो राजू को कितना करना है मालूम नहीं, राजू को 3500 करना है। इसको 3500 एक ही बार में हम कर देते हैं, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस 3500 बाकी था, पूरा पैसा आपको एक बार में हम दे दिए। फिर हम लोग को पैसा रिसीव करना है, उससे बाकी था ना आपको, तो F6 मारेंगे। F6 मारने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको मोहन के पास जाएंगे। हम मोहन को देखेंगे कि 1,000 रुपया ड्यूज है। 1,000 रुपया अगेंस्ट रेफरेंस, इसका भी पैसा आपको कंप्लीट हो गया। बाकी राजू को कंप्लीट हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, एक देखते हैं, पेमेंट करके देखते हैं कि उसमें बाकी तो नहीं है राजू को। देखेंगे यहाँ पर राजू के पास पैसा नहीं है। ये आपको हो गया क्या? एडवांस रिसीव, एडवांस पेमेंट, है ना। एडवांस रिसीव भी हो गया, एडवांस पेमेंट